नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम आपको बताएंगे कि आज पूरा दिन जोशीमठ में क्या कुछ हुआ, मतलब अब तक का पूरा अपडेट आपको जोशीमठ का हम सारा देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जोशीमठ के अलावा जोशीमठ जैसे हालात और किन किन जिलों में आ चुके हैं। वहीं आपको हम बताएंगे कि जोशीमठ पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्या कहा। साथ ही बताएंगे कि कैसे लोग आपदा से बचने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं और खतरे की जद में आ चुके 2 बड़े होटल्स को कब और कैसे गिराया जाएगा और काफी कुछ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं और 81 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। वहीं जोशीमठ में आई आपदा के बाद पीड़ितों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ आगे आया और राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक जोशीमठ के लिए रवाना किए गए। वहीं हरिद्वार से भी जिला प्रशासन ने भी जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी। जिला प्रशासन ने हरिद्वार के भला इंटर कॉलेज से 5 ट्रकों के माध्यम से 2500 कंबल और 1000 फूड पैकेज भेजे हैं। और आज जोशीमठ में आई आपदा से बचने के लिए ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। शंकराचार्य के पीठ और मठ के द्वारा विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बुधवार की रात को होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को ध्वस्त किया जाना है और इसे लेकर CBRI ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं कि कैसे टेक्निकल तरीके से इन बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और इसके अलावा घरों को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। हम मैकेनिकल वे में एक एक एलिमेंट को काट के अलग करके हम क्रेन से निकाल के अनलोड करेंगे। तो ऊपर से शुरू होगा क्योंकि नीचे से करने से पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, तो इसीलिए ऊपर से पहले हम बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जैसे हम अभी छत का दायरा लिए, छत पे कई सारे वाटर टैंक्स हैं और कई सारे टीन चादरें से वो शेड्स बने हुए हैं, तो उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद जब हम अलग अलग फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पे ग्लास विंडोज है, वुडन डोर्स हैं, तो उसको निकाला जाएगा। उसके बाद जो हम नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे दीवार है जिस पे कोई लोड नहीं है, उसको काट के निकालेंगे क्योंकि ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। तो लास्ट में सिर्फ फ्रेम रहेगा, तब जाके हम लास्ट में फ्रेम को काट के निकालेंगे। जोशीमठ के सिंगदार वार्ड में अब इन दोनों होटलों पे बुलडोजर और तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। SDRF मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं बांस के डंडे पहुंच चुके हैं। पीछे देख सकते हैं JCB मशीन, SDRF फोर्स यहाँ पे आ चुकी है और अब इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। ऐसे में अभी SDRF सारा निरीक्षण कर रही है। यहाँ बिजली के पोल पे देख सकते हैं किस तरह से इस समय लाइनों को डेमोलाइज किया जा रहा है, लाइनें हटाई जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई परेशानी न हो। SDRF के अगर आदमियों को देखा जाए तो उस तरफ छत में चढ़ के पूरा निरीक्षण, इसकी सर्वे की जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पे ये तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। ये दोनों होटल है सबसे पहले, जिसके पीछे 8 लोगों के भवन है, उन्हें सबसे पहले इन्हीं को हटाने की बात लोगों ने की थी और इस समय सबसे पहले इनको ही तोड़ने का काम आज शुरू किया जा रहा है। हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं, मौके मौके की पल पल की खबर इस पर अपडेट करते रहिए। कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक। वहीं आज जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों में SDRF के द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ टीमें बनाकर 9 ब्लॉक में क्षतिग्रस्त रही इमारतों, मकानों और अन्य भवनों को चिन्हित करने में सहयोग करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर रह रहे लोगों को भी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके अलावा जोशीमठ में आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। मनोबल टूटे भी नहीं, हिम्मत रखें, जो होगा वो करेंगे। मोदी जी हर चीज को देख रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं और जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। वहीं यहाँ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ प्रशासन के द्वारा सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, तो वहीं अभी भी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ के कटान का कार्य जारी दिखा। तो जोशीमठ में लगातार गहराते संकट पर कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया और 16 जनवरी को सुनवाई करने की बात कही है। बता दें कि जगतगुरु शंकराचार्य
अविक्ति मिश्रानंद सरस्वती के वकील पीएन मिश्रा ने कहा है कि याचिका में लगातार धंसते शहर की आपदाग्रस्त जनता को सुरक्षित रखने और पीड़ितों को मुआवजा देने की गुहार लगाई है। जिस तरह के जोशीमठ में हालात बने हुए वैसे ही कुछ हालात अब उत्तराखंड के और भी जिलों में देखने को मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं, जिससे लोगों को डर है कि कभी भी उनका घर गिर सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के चलते मरोड़ा गांव में भारी क्षति पहुंची है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मरोड़ा गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर रेल लाइन टनल से मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। पूरा घर लोगों ने डर के साये में खाली कर दिया है और जहां तहां किराए पर रह रहे हैं। कभी यहां पर लोग परिवार के साथ रहते थे, बच्चों की किलकारियां इन घरों में गूंजती थी, लेकिन आज इन घरों में कोई नहीं है। घर मात्र खंडर होकर रह गए हैं। अगर कोई इन घरों के अंदर रहना चाहता है तो उसके साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। पाई पाई जोड़कर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। भले ही आज रेल लाइन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी पीड़ितों को मुआवजा दे रही हो, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए। उनके पुश्तैनी मकान खाली होते जा रहे हैं, टूटते होते जा रहे हैं। वह अपनी आंखों के सामने अपने मकानों को खंडर होता नहीं देखना चाहते। जिनका ये घर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियां हो रही हैं इस घर को खाली करने में, क्या मदद आपकी हो पाई है? अभी हमारे कोई मदद नहीं हो पा रही है। ये मकान 2 साल हो गए इसको। अब मेरे बच्चों ने सारे पैसा तो इस पे लगा लिया। अब कहाँ से बनाएंगे? ना हमारे पास ज़मीन है न कुछ है, और कैसे हम वो मकान बनाए? मेरे बच्चों ने सारी कमाई इस पे लगा दी है। मोदी ने वो कर दिया, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं है। क्या कारण हमें कोई, हम कैसे कहाँ से देखेंगे रेल? हम नहीं रह पाएंगे तो हम कैसे देखेंगे हम यहाँ रेल? लोग अपने मकानों को अपने आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, लोगों ने पाई पाई जोड़कर इन मकानों को बनाया है, लेकिन उन्हीं की आंखों के सामने आज इन मकानों की बेहद ही दयनीय स्थिति हो गई है। वो अब जाए पर जाए कहाँ? या तो सरकार उन्हें मुआवजा दे या फिर उनका विस्थापन करे, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक इन पीड़ित परिवारों के लिए नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग डरे एवं सहमे हैं और खतरे के साये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रवीण सेमवाल, उत्तराखंड तक, मरोड़ा गाँव। आज हम अटाली गांव के दूसरे छोर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घरों की जो है बुनियाद पूरी तरह हिल चुकी है। लगातार जो है मकान जमींदोज होते जा रहे हैं। दरारें घरों की अंदर तक पड़ चुकी हैं। पूरी बुनियाद जो है ब्लास्टिंग से हिल चुकी है। यहाँ पर ग्रामीण हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आए जानते हैं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी इनको हो रही है। आपको सुना? हरीश जी, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? सर यहाँ पे तो बहुत परेशानी हो रही है। मतलब कि 1 साल से ऊपर हो गया है और बोलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि मतलब जैसे करने से मीटिंग करवाए जा रहे हैं। 6 महीने हो गए। आज भी एसडीएम साहब आए थे तो कुछ वही मीटिंग जो पिछले बार बोला था वो इस बार भी बोला है। क्या आश्वासन दिया आज की मीटिंग? कि हो जाएगा, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन कुछ है ही नहीं। उसका रीज़न तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सपोज वो बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो जाओ, घर छोड़ के कैसे जाएँ हम? तो कहाँ शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं? अब शिफ्ट होने के लिए तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन कैसे छोड़ेंगे घर को? नहीं, क्या प्रशासन व्यवस्था करा शिफ्ट होने की? आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी? व्यवस्था करनी पड़ेगी, बोल रहे किराए देंगे। अच्छा। छोड़ के कैसे जाना है? इस घर को छोड़ के कैसे जाएगा बंदा? अपना घर को कोई छोड़ के चले जाए? नहीं जा सकता ना। आंखें नम हैं, कह रहे हैं कि अपना घर कैसे छोड़ें अब, लेकिन स्थिति ये हो आ चुकी है कि अगर इस घर में रहना है तो कैसे रहें। हमारे साथ और ग्रामीण जानते हैं। आपका सुनना? तेजपाल से। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? सब दिक्कतों का तो यहाँ अंबार है, कुछ गिनती ही नहीं कितनी दिक्कतें हैं। आम जनमानस को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पेयजल स्रोत सूख गए हैं, सारे मकानों पे दरार आ गई हैं, पानी की कोई लचर व्यवस्था यहाँ पे किसी भी बिंदु पे यहाँ पे कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही है। हर महीने या 6 महीने में मीटिंग होती है, आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा हमें कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पे दिखने को नहीं मिलती। एक और जहाँ पहाड़ों पर रेल का आना एक विकास का माना जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विनाश भी देखा जा रहा है। अटाली गांव के कई घर जो हैं भूस्खलन की चपेट में हैं। लगातार घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। कृष्ण सवाल
टिहरी, अटाली, उत्तराखंड तक। तो ये था दिन भर का अपडेट। जोशीमठ में किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लोग अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ सरकार 4 से 5 हज़ार रुपए देने की बात कर चुकी है, तो लेकिन लोग और कहीं ना कहीं जो अतुल सती हैं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि इससे जनता का कुछ नहीं होगा। कम से कम 4 लाख रुपए पर परिवार को अगर मिलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जिसको जहां जाना है वहां पर रह सकता है। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।